ग्वालियर की भितरवार विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार लाखन सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह राठौड़ ने आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। ग्वालियर की भितरवार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मोहन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से वर्तमान कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद इस दौरान भाजपा के मोहन सिंह राठौड़ ने कहा कि भितरवार की जनता 15 साल के कांग्रेस के कामों से नाराज है, इसीलिए हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। तो वहीं लाखन सिंह द्वारा अपने शासनकाल में किए गए भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि लाखन भले ही कहते रहे कि भाजपा की सरकार ने उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की, लेकिन आप खुद जाकर गांव में देख सकते हैं। और अगर वह चाहते हैं कि मैं न्यायालय जाऊं, तो मैं जनता के न्यायालय में खड़ा हूं और जनता ही फैसला करेगी, क्योंकि उनको पता है कि चारा घोटाले में आज तक कुछ नहीं हुआ, तो मेरी शिकायत करने से क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं जनता की अदालत में हूँ। भितरवार से कांग्रेस विधायक और वर्तमान प्रत्याशी लाखन सिंह यादव भी कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मोहन सिंह राठौड़ के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई मेरा पहला चुनाव नहीं है, इससे पूर्व भी 7 बार चुनाव लड़ चुका हूं। हर 5 साल में चुनाव लड़ता हूं और पर्चा दाखिल करने के बाद अब मैं जनता के बीच जा रहा हूं। मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। मोहन सिंह राठौड़ द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि केवल मोहन सिंह के कहने से कुछ नहीं होता, यह तो जनता तय करेगी कि मैंने कुछ किया है या नहीं। जब से भितरवार ने विधानसभा का आकार लिया है, तब से प्रदेश भर में भले ही भाजपा की आंधी चलती रही, लेकिन भितरवार की जनता ने मुझ पर विश्वास किया। अगर लाखन सिंह गलत हैं, तो यह 3 तारीख को पता चल जाएगा। मोहन सिंह राठौड़ द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे जुड़े सबूत जनता की अदालत में रखने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर मोहन सिंह सही हैं, तो फिर प्रदेश में और केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद मैं जेल में क्यों नहीं हूं? मुझ पर कानूनन कार्यवाही आखिर। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? ये चुनाव प्रचार तो इस बार भितरवार विधानसभा में केवल एक ही चुनाव है। जनता 15 वर्षों के विनाश से जो वर्तमान विधायक है उससे बहुत परेशान है। वो केवल और भितरवार में केवल विकास चाहती है और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, इसलिए हम केवल विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा था लाखन सिंह जी द्वारा अपने भाई भतीजों का विकास किया गया, 16 गाँव में भ्रष्टाचार हुआ है। अभी उनसे भी सवाल किया था, उनका कहना है कि सरकार उनकी है, 18 साल से प्रदेश में उनकी, केंद्र में उनकी, तो फिर हमारे साथ खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, अरे सुन तो लो, आपके पास इतना बड़ा चैनल का सिस्टम है, काम कौन से हुए हैं उसकी लिस्ट में आपको दे रहा हूं। आप गांव में जाके काम देख लो, भ्रष्टाचार और ईमानदारी सब समझ में आ जाएगी। पूरी बात सुन लो मेरी। और जहां तक इस बात का है कि मैं न्यायालय जाऊं, तो मैंने न्यायालय तो चुना है, लेकिन जनता की अदालत में मैं जा रहा हूं। जनता इस बात का फैसला करेगी और उनको भी पता है कि चारा घोटाले में 25 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मेरी शिकायतों पे क्या होने वाला है। इसलिए मैं केवल और केवल जनता की अदालत में जा रहा हूँ। इस बार किस तरह चुनौती ले रहे हैं? चुनाव चल रहा है, अपनी पूरी कैंपेन पे है। चुनौती कुछ है ही नहीं। जनता के बीच में असलियत उजागर करनी थी, हो गई, और उस असलियत के ऊपर जनता भाजपा को इस बार जिताना चाहती है। लोगों से कुछ नहीं कहना। मैं तो ये 7 बार नामांकन भर चुका हूँ, पहले ये 8वां भर के आया हूँ। 90 से चुनाव लड़ रहा हूँ और जहाँ तक चुनाव की, अब मैं पर्चा फाइल करने के बाद अब क्षेत्र में अपने मतदाताओं के बीच में जा रहा हूँ। वैसे मैं लगातार 5 साल चुनाव लड़ता रहता हूँ, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और जनता हमारी पूरी तरह सजग है, जानती है। मोहन सिंह का कहना है कि आपने अभी तक अपने क्षेत्र में केवल भाई भतीजों के लिए काम किया। देखिए, 16 गाँव में काम हुए हैं और क्षेत्र में विकास के मामले में काफ़ी पीछे। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ इस पर। वैसे मैं बात करूँगा तो लंबी होगी, लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइन की बात कहना चाहता हूँ। ये मोहन सिंह के कहने से कुछ होता नहीं है, जनता तय करती है कि मैंने कुछ किया है कि नहीं किया। पिछले 3 बार से जब से भितरवार विधानसभा ने अपना आकार लिया है,
तब से 3 बार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी चलती रही, लेकिन भितरवार विधानसभा के मतदाताओं ने उस आंधी का रुख बदल के यहाँ से कांग्रेस को लगातार 3 बार से जिता के दिया है। तो मुझे लगता है ये चौथी बार जो मैंने भितरवार से पर्चा फाइल किया है, और ये मोहन सिंह जी क्या कह रहे हैं ये जनता तय करेगी कि मैं करप्ट हूँ कि मोहन सिंह करप्ट है। तो इसका रिजल्ट 3 तारीख को अपन को उनके बड़े वादे दावे हैं, वो तो दस्तावेजों की भी बात कर रहे हैं कि ITI से मैंने दस्तावेज भी निकाल लिए हैं भ्रष्टाचार के। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, कभी आपने ये पूछा कि यार तुम्हारी सरकार केंद्र में है, तुम्हारी सरकार प्रदेश में है, और लाखन सिंह इतना भ्रष्टाचारी है, इतना करप्ट व्यक्ति है, 3.5 साल से मैं उनकी बात को सुन रहा हूँ, आज तक जांच क्यों नहीं करा ली? यदि मैं करप्ट हूँ, तुम्हारी सरकार है, तो कायदे से जांच करा के आज मुझे जेल के सलाखों में होना चाहिए। जमीन कहाँ लग रही है? होना चाहिए कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। और आपने कभी ये प्रश्न किया उनसे? नहीं किया है और करेंगे भी। जमीन कहाँ लग रही है राखन सिंह जी? कितनी आसान रहा है इस बार? जमीन मतलब कितनी आसान रहा लग रही है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जमीन खिसक गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने कभी किसी भी चुनाव को आसान नहीं समझा है। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और मैं इस चुनाव को भी चुनौतीपूर्ण ले रहा हूं। लेकिन जहां तक मैं जो उन्होंने कहा है ना कि ज़मीन खिसक गई है, ज़मीन किसकी खिसकी है, किसके पट्टे कहाँ हुए हैं, ये 3 तारीख को अपन लोग बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कितनी चुनौती मानते हैं। कोई चुनौती नहीं है, ये क्या बड़े बड़े धुरंधर लड़ चुके हैं, ये तो उनके सामने छोटा सा। आपके सामने दूसरी बार लड़ रहे हैं। हाँ तो उस सब पिछला रिजल्ट देख लो, इनका पिछला रिजल्ट, दूसरी बार लड़ रहे हैं जो मेरे साथ, पिछला रिजल्ट इनका देख लो। और 13 में 6,000, फिर 18 में 12,000, अब इस बार कहाँ जा रही है राखन सिंह जी? ये मैंने ना कभी 13 की बात की, ना मैंने 18 की बात की, ना मैं 23 की बात कर रहा हूँ। ये हमारे मतदाता भितरवार विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के जिम्मेदार साथी, उन्होंने इस बार 50,000 वोटों का नारा दिया है। मैं कभी घमंड भरी बात नहीं करता, लेकिन उनके नारे के साथ मेरा समर्थन जरूर है। मैंने कभी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं की।